हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका रोल एंड इम्पोर्टेंस है डेवलप और दो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री है। हर एक कंट्री में इसका रोल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लास्ट सेशन में हमने इसके इंक्रीज इम्पोर्टेंस की बात की थी एंड आज हम अपने सेशन में करेंगे रीजंस बिहाइंड द इंक्रीज्ड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो कैसे कॉजेस हैं जिन वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका रोल है वो इंक्रीज हो चुका है। तो जो कॉजेस हैं इसके इंक्रीज इंपॉर्टेंस के वो क्या है, तो आज के टाइम में कंटेम्प्रेरी पीरियड में क्या हो रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम बहुत ज्यादा रिलाई करने लगे हैं, हम बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं। इसके लिए जो बाकी हैं वो क्या डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं देयर वुड बी नो एग्जिस्टेंस विदाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने तो ये भी कह दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बिना हमारे कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बिना हम सोसाइटी बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकती हैं। अगर हम चाहते हैं स्मूथ वर्किंग हो, एफिशिएंट वर्किंग के लिए जरूरत होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो यही कह रहे हैं कि आज के टाइम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसके कॉजेस क्या है जिस वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज हो चुकी है। फर्स्ट वन इज इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मॉडर्न स्टेट। आज के टाइम में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। जब हम एशियन टाइम की बात करते हैं उस टाइम में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, ओनली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन आज के टाइम में स्टेट हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट से डील करती है। तो आज के टाइम में कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट है जो अमर्ज हुआ है। जो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन कौन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, स्टेट करने की कोशिश करता है। स्टेट ही हर एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जी काम करते हैं फॉर द सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द सोसाइटीज। जो सोसाइटी के इंटरेस्ट हैं इनको सिक्योर करना, जो सोसाइटी की नीड्स हैं इनको फुलफिल करना, ये किसकी ड्यूटी बन चुकी है, स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। एंड इट सॉल्विंग द ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे सोशल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, कल्चरल प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। तो इस तरह हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनका सोल्यूशन हमारी स्टेट प्रोवाइड कराती है। वो स्टेट कैसे काम करती है, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेकंड वन इज द इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है, रेवोल्यूशन हुई है, उस वजह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका रोल इंक्रीज हो चुका है। जब हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं इसमें ही इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ग्रो किया है, जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। क्योंकि इस टाइम इंडस्ट्रीज की रैपिड ग्रोथ होती है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एक्सपेंड होती हैं, जो फाइनल गुड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो इस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है और इसके साथ ही प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं, लाइक एस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो जो वेल्थिएस्ट पर्सन है, जो कैपिटलिस्ट पर्सन है, उनके पास वेल्थ क्या हो रही है, कंसंट्रेट हो रही है। तो इस तरह अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंटरफेयर नहीं करेगा तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर क्लास होगा। हमको इसको रोकना है, इसके लिए क्या जरूरत है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। एंड 20th सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मॉडर्नाइजेशन है, तो इसके बेनिफिट्स हैं पूरी सोसाइटी को स्मूथली मिलने चाहिए। इसके लिए एफर्ट्स कौन करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। अगर हम अपनी बात करते हैं जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिव होते हैं, तो वो सेल्फिश नेचर के होते हैं। लेकिन एक स्टेट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। इसीलिए टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो मॉडर्नाइजेशन को लीड करता है, मॉडर्नाइजेशन में हम सेल्फ इंटरेस्टेड हो चुके हैं, तो सेल्फ इंटरेस्ट से हमको सोसाइटी के वेलफेयर की तरफ जाना है और इसके लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसको ही काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज के टाइम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हम आज बड़े इजीली वे से कहते हैं
आज के टाइम में पूरा ग्लोब एक विलेज बन चुका है। मीनिंग आप अपने घर पर बैठे ही ग्लोब की कोई भी न्यूज है वो देख सकते हो। ग्लोब में देश के किसी भी कोने में आप किसी भी पर्सन से मिलना चाहते हो वो मिल सकते हो। इंटरनेट से बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल चुकी हैं, कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, प्रोडक्ट है, लेबर कैपिटल जे फ्री फ्लो हो रहा है, जे ग्लोबलाइजेशन है। और ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, अगर इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसके डिमेरिट्स भी होते हैं। इसमें जो पुअर कंट्रीज है एक्सप्लॉइटेशन भी होती है, तो उनके एक्सप्लॉइटेशन को बचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो आज के टाइम में इंक्रीज सोशल इंटरेक्शंस हैं अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ऑल सोसाइटीज लिविंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। अगर हम कहें हमने कोई प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री का लेना है वो हमें आज बड़े इजीली अवेलेबल हो जाता है, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो अगर हमारी इंटरेक्शंस इंक्रीज हो रही हैं, इसके साथ ही जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो हमारी जे डेवलपमेंट है, इंटरेक्शन है, जे रिलेशंस अच्छे हार्मोनियस होने चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई है, स्टेट ने उठाई है। कोई भी हमको एक्सप्लॉइट ना करे, हम डिपेंडेंट नहीं बनना चाहते हैं। जितनी भी डिपेंडेंसी थ्योरीज हैं वो क्या कहती हैं, ड्यूरिंग द ग्लोबलाइजेशन जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं इन्होंने क्या कर दिया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको पेरिफेरी बना दिया। मीनिंग जो इनके ऊपर ही डिपेंड करने लगी हैं। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन से जो इसके डिसएडवांटेज हैं इससे बचाने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन स्टेट। आज के टाइम में जो स्टेट है, स्टेट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो जी जो रिलेशनशिप है, जो डिपेंडेंसी है जे और भी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। एवर इंक्रीजिंग इंटरेक्शंस ऑफ सोसाइटी विद द स्टेट। इसलिए हम कहते हैं फ्रॉम बॉर्न टू टॉम। मीनिंग एक ह्यूमन के जन्म से लेकर उसके डेथ तक हर एक एक्टिविटी में कौन इन्वॉल्व है, स्टेट इन्वॉल्व है। सो वॉर्म टू टॉम, इसके लिए स्टेट के हमको जरूरत पड़ती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इट इज द मेन एजेंसी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। हमारी जो भी डिफरेंट पॉलिसीज है हमारे वेलफेयर के लिए जी कौन इंप्लीमेंट करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। सोसाइटी की क्या नीड्स हैं इनको कौन देता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। इसीलिए वो ही पॉलिसी फॉर्मुलेट होती हैं एंड इंप्लीमेंट भी होती हैं। नेक्स्ट इज चेंज इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। स्टेट का ऑब्जेक्टिव है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पहले स्टेट का ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था। लिमिटेड मीन वो सिर्फ हमारे बेसिक नीड्स तक ही लिमिटेड था। इसमें सिर्फ हमारी जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, एक्सटर्नल इन्वेजन है, अगर सोसाइटी के लिए काम करना है, मैक्सिमम क्या है सोशल इवल से छुटकारा दिलाना, यही काम था। लेकिन आज के टाइम में जो स्टेट का ऑब्जेक्टिव है चेंज होकर क्या हो गया है, ऑल अराउंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जितने भी इस सोसाइटी में रहने वाले पर्संस हैं इनकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। उनको इंश्योर करना, फूड, क्लॉथ, शेल्टर इंश्योर करना, उनकी एजुकेशन पॉलिसीज, हेल्थ पॉलिसीज, फैमिली वेलफेयर, इवन की अगर हम कहते हैं अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, एम्प्लॉयमेंट देना, सोशल सिक्योरिटी देना, ये सब कुछ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन चुकी हैं, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी हैं। नेक्स्ट इज emergence ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। आज के टाइम में प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है और इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। जितने भी बड़े बड़े प्लान एग्जीक्यूट किए जाते हैं, फॉर्मुलेट किए जाते हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के बिना पॉसिबल ही नहीं है। प्लान्स का मीनिंग क्या है, हमारे देश में जितने भी मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस हैं इसकी यूज कर कर हम कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, वाया प्लान्स होता है। हमने अपनी कंट्री में 12 5-year प्लान्स के थ्रू डेवलपमेंट की है जो 2017 तक वर्क कर रहे थे। तो 5-year प्लान्स बनाने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। एंड जितने भी हमारे स्केयर्स मीनिंग जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो कम है, स्केयर्स हैं, इन रिसोर्सेस को फुली यूटिलाइज करना भी क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। और प्लानिंग के लिए किसकी जरूरत है,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। एंड लास्ट वन इज चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। आज के टाइम में वॉर का कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, फ्रॉम सिंपल वॉर टू टोटल डिस्ट्रक्टिव वॉर। पहले की तरह हम लड़ाई नहीं लड़े हैं, हम घोड़ों पर नहीं जाते हैं, हम तलवार से लड़ाई नहीं करते हैं, न्यूक्लियर वेपन है, हम इसके थ्रू आज के टाइम में इतने कैपेबल हो चुके हैं कि पूरी सिविलाइजेशन को ही उड़ा सकते हैं, पूरी सिविलाइजेशन डिस्ट्रक्ट हो सकती है। पहले बॉर्डर पर लड़ाई होती थी, लेकिन आज के टाइम में बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर से भी ज्यादा आगे बढ़कर रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप्स है, मार्केट है, इनमें बॉम्ब को एक्सप्लोज किया जाता है। तो चीज सब कुछ क्या बन गए हैं, टोटली डिस्ट्रक्टिव रिसोर्सेस है। तो इसमें न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इन सब ने क्या कर दी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज कर दिया है। तो इन सब के लिए हमको किसकी जरूरत है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरफेरेंस की जरूरत है। इन सब की वजह से जिसकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूट्स द एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट काम कर रही है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। नो गवर्नमेंट कैन वर्क प्रॉपर्ली विदाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। और एग्जीक्यूटिव के अंडर ही हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करते हैं। ऑल्दो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आज अगर हम ब्रॉडर कंसेप्ट की बात करते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट माना जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, इनमें लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी है, बोथ एंजॉय वेकेशंस। कुछ टाइम के लिए इनको वेकेशन मिल सकती है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन है कैन नॉट रेस्ट इवन फॉर अ सेकेंड। एक सेकेंड के लिए भी जे रेस्ट नहीं कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हर एक टाइम काम करी है, इसके बिना हमारी लाइफ भी रुक जाएगी। तो इस तरह जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज हमने इस सेशन में किया ये ऐसी कौन कौन सी कॉजेस हैं जिस वजह से आज के टाइम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है। विद दिस रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज से कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।